नहीं नहीं, हुक्म नहीं है ये हदीस में कि ऐसा अल्लाह लग के रहा है कि रसूल ऐसा आपको पहले अभी, फरमाए नहीं कि तुम इसको पियो, तो उन्हें अपनी मर्जी से उठा के लेके जाके पीना। हाँ बाबा, उन्हें अपनी मर्जी से पी, लेकिन रसूलुल्लाह ने फायदा बताया ना उसके पीने का। जान दो उल्टियां हो जाती बोल के ऐसा बोल दिए होंगे। क्या? मतलब उल्टी से बचाने के लिए झूठ बोल दिया रसूलुल्लाह ने? नहीं, ऐसा बगैर बोले पी ली तो बेचारी जान दो बोल के ऐसा बोल दिए तो वो शायद। तो झूठ हुआ ना, लेकिन आप उल्टी से रसूलुल्लाह को बचाने के लिए। समझाने के लिए बोल दिए होंगे ऐसा, अरे क्योंकि आप फातिमा उसमें जी, हुक्म तो नहीं है। अरे रुको आप रुको रुको, फातिमा जी, एक मिनट, एक मिनट, अमित, एक मिनट, जी। फातिमा जी, देखो हाँ। आप बोल रहे हो और मैं समझ सकता हूं कि आपकी फीलिंग अभी ये है कि आपको, अगर आपने गलती से इस तरीके से पी लिया, चलो नहीं मालूम था, पी लिया, मतलब आप हम्म। समझो कि पानी पूरी खाने गई, ठीक है, अब वो हम्म। आपने पानी पूरी खा लिया, कोई हम्म। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो पानी पूरी वाले भैया की कि किस तरीके से वो पानी पूरी बनाता है, तो क्या करता है हम्म। कि वो लुंगी पहना हुआ है, और वो लुंगी में वो क्या कर रहा है, एक हाथ से जो है वो पिछवाड़ी में खुजली कर रहा है वो, ठीक है, हम्म। एक हाथ हम्म। से पिछवाड़ी में कभी खुजली कर रहा है, कभी अगवाड़ी में कर रहा है, और उसके बाद जो है वही हाथ वो पानी के अंदर डाला उसने, मसाले वाले पानी के अंदर, और वो लाके आपको पिला दिया, लेकिन आपने वो देखा नहीं था। लेकिन अब आपको वीडियो दिखाई गई कि आपके पीने से पहले वो अपने हाथ से जो है ना पिछवाड़ी में उंगली कर रहा था, खुजा रहा था वो। अब बताओ कि आपको उल्टी आएगी कि नहीं आएगी? ये तो गलत चीज है ना भाई, आप गलत मिसाल बात क्यों ये, दे रहे हैं? क्यों गलत मिसाल? बाकायदा वीडियोस अब मौजूद कौन है पानी खाते पूरी वाले बोलिए आप, भैया की। पानी पूरी वाला ऐसा करा तो कौन खाते? एग्जैक्टली exactly। तो आपको वो गंदगी लगेगी ना, आपको उल्टी जैसा होगा, है ना? हाँ। हाँ। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये लग रहा है अभी कि रसूलुल्लाह की ये बात सुन के आपको भी, और चूंकि मैं आपको वो सिचुएशन में डाल रहा हूं कि आप होती तो आप क्या करती, तो आपको भी उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, और इसी नहीं वजह से नहीं, आप ये मैं ऐसा कोई भी बगैर अपनी मर्जी के ऐसा कोई काम हम नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गायब हो गया बेड के नीचे से बोल के बता रहे ना यहाँ पे। तो ये तो वो अपनी मर्जी से करी, तो उन्होंने ऐसा समझाने को ऐसा बोल दिए होंगे बोल अच्छा, रहे। मैं चलो चलो मैं थोड़ा जो है ना आपको थोड़ा पहले से लेके चलता हूं, ताकि आपको रसूलुल्लाह की गंदी आदतों के बारे में और समझ में आए। मुझे ये बताओ फातिमा जी कि क्या ये सही तरीका है कि आप पेशाब जो है वो टॉयलेट में जाके करने के बजाय आप पेशाब जो है वो बर्तन में करके अपने सोने की जगह के नीचे रखे? फातिमा जी, हेलो। क्या ये अच्छा तरीका है कि आप पेशाब जो है वो बाहर जाके करने के बजाय आप उसको प्याले में करके अपने बेड के नीचे रखे? क्या ये अच्छा तरीका है? हाँ, ये तो साफ सुथरा तरीका है? जब बाथरूम की सहूलत नहीं थी, रात में बहुत दूर जाना पड़ता था शायद, तो टॉयलेट वैसा जाने के लिए, नीचे रख लेते थे। अरे टॉयलेट जाने के लिए कौन सा दूर जाना है? तो नहीं होते थे ना बाथरूम जब। अरे भाई वो तो हगनपुर के लिए समझ में आता है कि आपको जो है किधर मैदान विदान में जाना होगा, क्या टॉयलेट क्यों की भी बार उनके बार पास आता था सहूलत नहीं होगा, थी? उम्र हो गई थी ना, तो बार बार आता कहाँ उतनी बीमारी दूर हो गई थी जाना बोल के रसूलुल्लाह को। नीचे, ना नीचे रख लेते थे सहूलत के तो लिए। इतना बड़ा कायनात ऐसा का अपने पास मालिक, भी अपने फैमिली में दादा फातिमा जी, नाना नहीं करते, नहीं सुनो, वो तो दादा नाना जो है उनको बीमारी होती है, और उसका जो है रख लेते ना हमारे पास, बाजू। सुनो तो सही, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके। पहली बात तो दादा नाना अगर बीमार होते हैं तो उनको अगर टॉयलेट वो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो बहुत सारे ऑप्शंस दुनिया वालों ने अभी बनाया है, साइंस की वजह से तरक्की हुई है। हम उनको जो है वो कैथरेट लगा सकते हैं ताकि प्रॉपरली जो है बिना गंदगी के वो पेशाब एक जगह पे कलेक्ट हो, और उसको जाके वो क्लीनिंग विनिंग कर सकते। रसूलुल्लाह जो है, आप सोचो फातिमा जी कि इतने बड़े कायनात का मालिक, और जिसके लिए जो है वो सबसे महबूब बंदा है उस खुदा का, क्या रसूलुल्लाह को एक बाथरूम बनाने का एक मौजज़ा भी नहीं दे सकता था कि भाई बाथरूम बना लो एक घर पे? दिमाग से सोचो थोड़ा। बाथरूम बड़े बड़े घरों में तो होते थे ना पहले भी।
छोटा तो घर में अगर नहीं रखते थे, अगर घर में हिजरा होते थे, थे उनके, हिजरे एक एक रूम के हिजरे बनाते थे वो। एग्जैक्टली exactly, तो अगर बाथरूम बाजू में था एटलीस्ट पेशाब करने का, तो उनको बाहर जाके करना चाहिए था। हाँ, लेकिन किसी की कमजोरी में ऐसा फॉल्ट निकालना ये भी अच्छा नहीं है ना। कमजोरी वहां साबित ही नहीं हो रही ना कि रसूलुल्लाह कमजोर थे तो तभी जब ये आप इस उनके तरीके की मतलब हरकत कर रहे थे। उन्हों अपनी सहूलत के लिए रख लिए थे, जाने के लिए गंदगी है ना तकलीफ होती ये। थी, आप लोग उसका मजाक उड़ाओ, ये भी तो सही नहीं अरे, है ना। अरे ये गंदगी है इस तरीके से पेशाब को रखना। हाँ, लेकिन उस वक्त वैसा दूर दूर जाना पड़ता था तो रख लेते थे। अभी आपने बोला कि उनके बड़े बड़े उसमें रहते थे टॉयलेट, और अगर नहीं, नहीं थे बड़े तो बड़े क्या? जैसा किले टाइप है वो है, उसमें रहते थे। तो अल्लाह हुजूर उनके के लिए इतना घर भी जो नहीं है कर सो एक सकता एक था? हिजरे के हुआ देखो करते थे जब। फातिमा जी, क्या अल्लाह ने उनके लिए बुराक भेजा या नहीं भेजा? क्या नहीं भेजे? बुराक भेजे थे ना बुरा। दुनिया से, बुराक भेजे थे ना, हाँ। है ना? अगर है। बुराक भेजने वाला मौजिजा अल्लाह कर सकता है रसूलुल्लाह के लिए, तो एक टॉयलेट बना के नहीं दे सकता था अल्लाह? एकदम सोचो। ऐसा। साहिल साहब, यहाँ 10-15 सेकेंड ये वाला वीडियो चलाना जरूरी है। हाँ, 63 साल में नबी जब 18 साल के थे तो अरे क्यों हाँ, ये भी देखो, ये भी देखो, चलो। ये मौलवी क्या कह रहे हैं कि नबी जो है वो 63 साल में 18 साल के जैसे थे। ये देखो। तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। हक 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 और फिर हक, अजीब रोक बात दो, रोक लिखते हैं, रोक दो। अब आपके मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि वो 63 साल में भी जो है वो 18 साल की तरह थे। ये तो तारीफ में बोल दे रही ना। मतलब झूठ बोल, मतलब तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं क्या फातिमा जी? नहीं नहीं, ये तारीफ कर दे रहे हैं, अब जैसा आप भी है। मतलब ये आप झूठ बोल रहे हैं सुपरमैन ना है ही नहीं, सुपरमैन की फोटो लगा लिए ना। तो मैंने तो कहा ना मैं सुपरमैन नहीं हूँ। अरे दावा हाँ, थोड़ी है साहिल ऐसी फातिमा हुजूर जी, तारीफ साहिल न साहब करे, वो दूसरे लोग कर रहे ना। फातिमा हाँ लेकिन जी, ये साहिल झूठ साहब बात का है ना। दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। हाँ साहिल साहब का अरे दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। फातिमा जी, जी। क्या तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं? मेरा हर माँ को अपना बेटा देखो तो कितना प्यारा दिखता, उन्हें हाँ रहता प्यारा मेरा दिखता, लाल लेकिन पुकारते, तारीफ माँ में नहीं झूठ, बोलते। अरे बाबा तारीफ में झूठ बोल माँ को सकते ये हैं नहीं क्या? बोल सकते तुम अपने बेटे की तारीफ में ऐसा कहीं को बोले बोल के, कोई माँ झूठ को अगर जाके माँ मारते। बोलेगी, फातिमा जी अगर झूठ बोलेगी माँ तो जरूर उसको बोला जाएगा कि आप झूठ बोल रही है, तारीफ में आप गुलू कर रही है, आप एग्जैजरेट कर रही है। वो छोड़ दीजिए, मुझे ये ये तो बताइए। तारीफ अच्छा, में बोले गया लफ्ज अच्छा से। फातिमा जी, नहीं तारीफ में आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे फिर से मैं उसी बात पे आता हूं कि सबसे पहली चीज तो आपके अल्लाह जब बुराक में रसूलुल्लाह को ऊपर लेके जा सकते हैं, फरिश्तों को नीचे भेज सकते हैं उनकी मदद के लिए। अपना क्या नाम है उसका, इब्राहिम को आग में डाला गया तो आग को ठंडा कर सकते हैं, तो वो अल्लाह अपने नबी के लिए एक बाथरूम की सुविधा नहीं कर सकते थे? वो तो मौजिज़ा है ना, बड़े बड़े जगह पे हाँ, दिखाए थे। वही बोल रहा हूं, अब तो ये एक छोटा बाथरूम में भी मौजूदा नहीं? मौजिज़ा दिखाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए ना, जिसके लिए यार मैं अगर किसी को चाहता हूं दिल से तो मैं उसके लिए तो सब कुछ कर दूं। अगर मेरे को, मैं देखूंगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बेचारी, उसको 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है हगनपुर के लिए, मुतनपुर के लिए, और मेरे बस में है, मैं इतना अमीर हूं, तो मैं तो उसके घर पे जो है वो आलीशान टॉयलेट बना के दे दूंगा कि प्यारी 1 किलोमीटर आपने नहीं जाना है, आपके लिए देखिए मैंने मार्बल्स मंगाए इटली से, और आपके लिए हम्म। देखिए कि क्या मस्त आपके लिए बाथरूम बनाया है, बैठिए उधर और सुकून से टट्टी करिए। तो हाँ, तो रसूलुल्लाह, क्योंकि ये तो रोज का, दूसरी भी देखो चीजों में सहूलत नहीं अता फरमाए थे ना अल्लाह ताला। ऊंटों वही पे पूछ रहा हूँ, सफर करते थे, क्यों वो नहीं? करते थे, तकलीफ में ही गुजारे ना रेगिस्तान में। तो मैं वही पूछ, अच्छा चलो, अगर तकलीफ में रसूलुल्लाह गुजार रहे थे तो 11 शादियां करने की क्या जरूरत थी?
अब बात गंदगी से जाते जाते शादी उन करने चले गए आप। क्योंकि आप कह रही है कि तकलीफ में वो जिंदगी गुजारे, पैसे नहीं थे उनके हाँ, पास बाथरूम बनाने के। नहीं नहीं, उस वक्त की, जैसा कि अब कार है, प्लेन है, जब कहाँ थे? ऊँट थे, घोड़े थे, अरे उसी पे हम सफर कौन सा करते कार थे। प्लेन की मांग कर रहे हैं, हम तो एक चुपचाप बाथरूम की मांग कर रहे हैं। और अगर उतने ही तकलीफ में थे रसूलुल्लाह फातिमा जी, तो 11-11 शादियां कर को फिर साथ में लौंडिया रखने का क्या सेंस बनता? खाने पीने के वांदे, पत्थरा बांध रहे, क्यों फिर शादी क्यों करना थी इतनी सारी 11-11? तो हुक्म हुक्म भी था ना, इसलिए किए। वही बोल रहा हूं ना, ये तो गलत तरीका है ना, आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आप अगर गरीबी में हो तो आप जो है वो एक शादी में आपको बस करना चाहिए था। दूसरे लोगों को बोलते कि यार आप जो है वो इनसे शादी करो, बेवाओं से शादी करो और विधवाओं से शादी करो, तलाकशुदा से शादी करो। ये रसूलुल्लाह खुद तकलीफ में थे, बाथरूम के वांदे थे उनके, अगर तो 11-11 शादियां करने की जरूरत क्या थी? हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद करे ना। एग्जैक्टली exactly. आप खुद सोचो कि हजरत खदीजा जब तक थी, हजरत खदीजा जो है वो बिजनेस वुमेन थी, हाँ है ना? रसूलुल्लाह उनके वहां पे नौकरी करते थे। तो जब जी। तक, हाँ, जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी, रसूलुल्लाह की हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अब तो जैसे ही बच्चों हजरत में खदीजा का बच्चे इंतकाल हैं हुआ, संभालने के लिए, बल्कि हजरत सौदा को किए थे ना। हाँ, तो एक अगर संभालने का ही मामला था तो सौदा से कर लेते, काफी हो जाता। तो सौदा कुछ दिन, मतलब कुछ साल रहे, जब उन्हें ज़ईफ हुए तो नहीं हो सका, तो फिर हजरत आयशा से हुई। नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि जब रसूलुल्लाह खदीजा जी का इंतकाल हो गया था, तो खौला बिनते हाकिम रसूलुल्लाह के पास आई और उनसे फरमाया कि आप शादी कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा किससे करूं? तो हजरत खौला बिनते हाकिम ने फरमाया कि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप किसी शादीशुदा से करना चाहते हैं तो सौदा मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। और हाँ अगर आप कवारी से करना चाहते हैं तो आपके भाई की बेटी यानी अबू बकर की बेटी हजरत आयशा मौजूद है। दोनों ऑप्शन दिया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने क्या किया? कहा कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ, सौदा से भी करूंगा, हजरत आयशा से भी करूंगा। सौदा से जो है अपने बच्चे संभलवाऊंगा, ये मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि वो बड़ी थी। सौदा से अपने बच्चे जो है वो संभलवाऊंगा और हजरत आयशा के साथ डिंगी डिंगी करूंगा क्योंकि वो वर्जिन थी। आप सोचो कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ, ये क्या मेंटालिटी है भाई? एक से करो, या तो हजरत आयशा से करो या तो सौदा से करो। और आपके पास खाने पीने के वांदे हैं तो उसके बाद बैक टू बैक आप जो है वो शादियां करते जा रहे हैं। फिर ये भी हाँ, कह तो रहे हैं आप कह रहे हैं कि तकलीफ में कर थे। लिए होंगे जब वो दौर के हिसाब से। अब उनकी क्यों मर्जी है, करना क्या बोल सकते लेकिन? हैं अपन। यही चीज आपको सोचना है। ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका दिमाग चले। आप कितना पढ़ी लिखी है? एमए हूं मैं। MA? ओ माय गुडनेस! फातिमा जी MA है, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने। फातिमा जी, आपके मास्टर करने का वास्ता देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा दिमाग चलाओ फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अच्छा चलो। बेवकूफ क्या बनाया गया? अल्लाह का कलाम कुरान है जो अच्छा हुक्म ये आया बताओ, था, करे पैगंबर थे। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, क्या वो जो असल खुदा है वो एक 55 साल के बूढ़े की शादी 9 साल की बच्ची से कराएगा? जो असल खुदा जो भी होगा दुनिया का, इस कायनात का। अब आप पूरे शादियों की पूरी लाइन के ऊपर आ गए, जबकि दौर में थे नहीं, अपन वो चीजें समझ नहीं सकते। नहीं, आप MA है ना, आप गौर फिक्र करो इस बात पे, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ। क्या
जो असल खुदा होगा वो एक 55 साल के इंसान की शादी एक 9 साल की बच्ची, कमसिन सी बच्ची, कुछ पता नहीं है उसको क्या हो रहा है उसके साथ, अभी तो वो ये बड़ी भी नहीं हुई है। ये इशू कुछ दिन पहले रेज हुआ था ना, तो इसके अंदर कई बड़े-बड़े आलिमा अपने नजरिया पेश किए ना। आप क्या सोचती है, बीइंग एन एमए, आप क्या सोचती है वो बताइए। अब उतना तो ज्यादा हदीस के बारे में जानकारी तो है नहीं, नहीं, आपको ये लेकिन जो जानकारी है, मुफ्तियां जो फातिमा जी, नजरिया दिए थे वो फातिमा जी, सुने हम फातिमा लोग। जी, फातिमा जी, हम्म, आपको क्या ये जानकारी है कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे और हजरत आयशा 9 साल की थी? इसके अंदर देखिए अपने ये जानकारी है क्या नहीं है? नहीं, सब अलग अलग देते इसके अंदर। कोई नहीं इसको 19 साल भी बोले हैं। नहीं 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 नहीं, वो डंगर लोग अभी के हैं जो 19 साल कहते ये हैं अपने आपके। वहां से कनाडा से कोई देते, देखिए क्या नाम है उनका, फातिमा जी, गामदी, वो गामदी साहब, गामिदी साहब जो है वो मेकअप 19 आर्टिस्ट है साल उस काम बताए पे। वो। मैं बता रहा हूं, उन्होंने कोई जो है वो प्रूफ नहीं दिया उसका, ठीक है। और खुद हजरत आयशा की हदीस है, और सिर्फ एक हदीस नहीं है, कई सारी हदीस है, बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, और आपको नसई में और बाकी कई सारी कुतुब में आपको हदीसें मिल जाएंगी जहां पे हम्म, ये बिल्कुल खुद हजरत आयशा ने कहा है कि मैं 9 साल की थी, 6 साल की थी जब निकाह हुआ। हदीसों में एज है मेंशन ये। हाँ बिल्कुल, लो मैं अभी यही चाहता सही हूं मैं कि हदीस, आप, सही हदीस। मैं बिल्कुल मैं अभी आपके सामने लाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप गौर फिक्र खुद करो, मौलवियों की चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि मौलवी लोगों ने हाँ, आप लोगों का बेड़ा गर्क अच्छा करके अच्छा, रखा है। ये लो। अच्छा ठीक है, अच्छी हाँ, बात है। लेकिन आपके पास अभी शायद आप आज आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा अभी, लेकिन मुझे कुछ काम है, मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। अरे अभी ये हदीस नहीं देखेंगे हजरत आयशा वाली? नहीं, आप उसके साथ कुछ और भी निकलते ना, फिर आप ये रखिए मेरे लिए। हाँ, फातिमा अरे है वो भी मेरा फातिमा ज्वाइन नाम, दीदी मैं करेंगे सलाम आप। आपसे फिर वालेकुम। से ज्वाइन करूंगी। फातिमा दीदी क्या तो भी हो गया दीदी, रुको यारो, 2 मिनट तो भी रुक लो, हदीसा तो नहीं भी यार, देखते जाते हैं। काम है यार थोड़ा, क्या अच्छा चलो, कभी ऐसा कोई कर नहीं ले रे कोई नहीं, जी, जाने हदीसा दो। तो काम भी है, देख लेते बच्ची को जाते हैं। प्रोजेक्ट करने का है, कल सबमिट करना अच्छा चलो, है। बच्ची फिर बच्ची से, बच्ची बच्ची सुनो, फातिमा जी, बच्ची है ना आपकी? कितने साल की हाँ मेरी बच्ची है बेटी आपकी? है, कितने साल की है? 20 years। और सोचो, 20 साल की है, आपके लिए वो अभी भी बच्ची है, और वो प्रोजेक्ट उसका करने के लिए आप उसकी हेल्प कर रही है। आप सोचो कि एक ही बच्ची है आपकी? हाँ, अच्छा, आप सोचो ये जो 20 साल की आपकी बच्ची है, ये जब 9 साल की थी तो कितनी थी? 9 साल की थी। हाँ, जब 9 साल की थी तो कितनी थी वो? छोटी थी ना बहुत? हाँ, अगर आपके आसपास के मस्जिद के बूढ़े इमाम 55 साल के उसके लिए रिश्ता भेज देते आपकी बच्ची के लिए, और वो इमाम साहब जो है वो बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं उसको, नेक इंसान है, ठीक है, वो अगर रिश्ता आपको भेज देते आपकी बच्ची के लिए कि फातिमा जी, आपकी बच्ची जो है वो 9 साल की हो गई है, और इस्लाम की रूह से मैं जो है मैं 55 साल का हूं, तो इस्लाम की रूह से मुझे इजाजत है कि मैं आपकी बच्ची के साथ शादी कर सकता हूं, क्या आप अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में देंगी? मैं नेक इंसान भी हूं, तो आप दे देती उनको? ये देखिए, उस हाँ, उस वक्त के दौर की हाल हकीकत पूरी मालूम नहीं है मुझे। मालूम है अगर ना, अभी कोई मैं आपको लो, ऐसा, ये देखो। अगर इस दौर में ऐसा कोई करता है तो ये तो कानूनी भी जुर्म है। हाँ, नहीं, आप क्या बोलेंगी उस शख्स के बारे में? 22 years के लिए गर्ल्स को मैरिड अलाउड है अभी तो। ये देखो, ये देखो, आप जाते जाते सिर्फ ये एक चीज आपको बता देता हूँ, 3-4 मिनट खाली देना ताकि आपकी आंखें खुल जाए। उस दौर में भी हजरत आयशा जो है वो छोटी सी बच्ची थी। ये देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 513 थी। ये सारी चीज आप क्रॉस चेक कर सकती है जाकर, या तो बुखारी खुद देख लीजिए, या ऑनलाइन भी आपको सुन्ना.com में बुखारी की हदीस आपको मिल जाएगी, या इस्लाम वन वेबसाइट है, इस्लाम 360 वेबसाइट है, सारी जगह पे मिल जाएगी। ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 513 थी, क्या कहती है? आयशा हम्म, ने कहा, खुद आयशा कह रही है, आयशा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोहबत की तो इस वक्त इनकी उम्र
9 बरस की थी। जब सोबत की यानी सेक्स किया रसूलुल्लाह ने, तब उनकी उम्र कितनी थी? 9 बरस की थी। और वो 9 बरस आपके पास रही, रसूलुल्लाह के पास जो है 9 साल रही। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस 3482 क्या कहती है? हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है, यहां भी खुद हजरत आयशा बता रही है कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और इनसे सोहबत की यानी सेक्स किया तो इनकी उम्र 9 साल थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो इन आयशा सिद्दीका की उम्र 18 साल थी। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अब हजरत आयशा 18 साल की थी। सही मुस्लिम की हदीस। आगे देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर आप पूरे 613 है। दिखाते जा रहे हैं, मैं ये नोट कर ली, मैं हाँ नोट आप बाद में फिर भी से इसको आऊंगी। जो है, आप ओके सुपरमैन, मेरा नाम फातिमा है, 1 याद मिनट। रखते ना। फातिमा जी सिर्फ अच्छा, अभी 2 थोड़ी मिनट बस, 2 साहिल भाई मिनट 2 थोड़ी मिनट देर में वापस भी आएंगी ये। आएंगी वापिस आप फातिमा जी? सुपरमैन सुपरमैन आएंगे फिर से, ओके अभी ना। आएंगे आएंगे ना थोड़ी फिर देर में। से? फिर फातिमा कौन, फिर से नहीं पढ़ा ना? नहीं नहीं पढ़ाएंगे जी, याद हो गया, अभी फेमस हो गए तुम्हें फातिमा जी, अच्छा 7,000 ठीक रुपए है। दुनिया देंगे जानेंगी। तुम्हारा। तुम्हारा पहले ही ले लेते इन लोग। हाँ, तुम्हारे से बात कर कौन है लेते ये? अच्छा ये कौन है? मैं ये तुम्हारी रब्बानी आवाज जी है। ये भी पहले रब्बानी। आपकी तरह आओ। दिमागी अपंग थी, बाद में हाँ, इनका दिमागी ए अपंग खुल गया अपने को तो ये अपंग वपंग नहीं बोलने का। नहीं सुपरमैन नहीं बोल नहीं बोलते। तुम आओ, इंटेलिजेंट है मैं अपन। आती तुम्हारा साथ खींच देती मैं भी। साहिल आओ भाई तुम अभी देखो लोगों लोग, ले ओके आओ। अपन फातिमा मिलके जी, बात करते हैं इन लोगों से। फातिमा जी देखो देखो फातिमा जी, आपने कहा कि मुझे दिमागी अपंग नहीं बोलने का। अगर आप पेशाब को गंदगी समझ के पेशाब बोलती और उसको गंदगी मानती तो मैं आपको दिमागी अपंग नहीं बोलता। लेकिन चूंकि आप पेशाब को आप यहाँ पे डिफेंड कर रही थी और पेशाब को आप अमृत समझ रही थी, इस वजह से मैं मैंने आपको दिमागी नहीं, अपंग कहा। मैं पीने वाला हूँ नहीं बोला आपको। हाँ लेकिन उसको डिफेंड कर रही थी ना आप, पीने मुझे मालूम वाला था की कि पीने वाला बगैर अपनी मर्जी के पी लिया, उसकी गलती है वो तो। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको फिर कहा ना कि ये शिफा है, इसमें जहन्नम की आग हाँ नहीं जलेगी। ओके ना, और आई बाकायदा विल कम बैक उसको सुपरमैन। अच्छा ओके ठीक है ठीक है, ओके फातिमा जी टेक केयर। जाओ साहिल लोगों ले आओ फातिमा। वापस। भारी थी। वेलकम रब्बानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, इनके लिए मैं आई थी, फातिमा जी के लिए। चलो मैं भी हाँ, निकलती हूँ, ये ओके, फिर से आते, फिर आती हूँ मैं इनको सपोर्ट के जरूर लिए। जरूर जरूर। चलिए, थैंक यू भैया। साहिल लेकिन भाई एक चीज है लोगों ले आओ दोस्तों, वापस। कौन सा वाला? सुपरमैन। हाँ सॉरी, लेकिन बाद में कम से कम मेरे को सुपरमैन मान लिया था फातिमा जी ने, ये एक अच्छा अच्छा लगा। एक मिनट, नहीं खुल जाएगा उनका भी दिमाग। खुल जाएगा। लेकिन इतना तो है कि वो पेशाब पीने से जो है गुरेज कर रही थी, वहां पे उनको समझ आ रहा था कि ये गंदी चीज है, लेकिन ईमान जो है वो आपको दिमागी अपंग बना देता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनको हम अगर फिर से आएंगी वो, तो जरूर उनको बताएंगे और उनका दिमाग जरूर खुलेगा। और फातिमा ओके, जी अगर निकल गई तो उनकी 20 साल की लड़की है, उसका भी लाइफ सुधर जाएगी। लाइफ सुधर जाएगी बिल्कुल। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। भारत भाई हमारे मेंबर बने, थैंक यू सो मच। राघोजा कह रहे 30 मैन की कुब्बत सिडेनाफिल साइट्रेट भी नहीं देती। बिल्कुल राघोजा भाई, सही फरमाया आपने। आपको ये जो दवाइयां हैं ये थोड़े बहुत आधा एक घंटे की कुवत दे सकती है, लेकिन 30 मर्दों की ताकत नहीं मिलेगी आपको। अगर चाहिए ब्लैक 30 मिनटों की ताकत तो है ना अपने पास, जुल्फिकार फार्मेसी। हाँ हाँ, जुल्फिकार फार्मेसी के पास जाओगे तो हो सकता है वहां से आपको मिले। मछली की तरह फिर तड़पेगी आपकी पार्टनर। टीवी की ब्लैक आवाज फिल्म फुल, भाई, हाँ बोलते हैं ना टीवी की आवाज फुल करनी पड़ेगी। हाँ, टीवी की आवाज फुल करनी पड़ेगी, ये भी सही बात है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे घंटा एमए और नामर्दे हर जिंदगी भर मेंबर बने, थैंक यू। सुमित गुप्ता जी मेंबर बने, थैंक यू। क्यूरियस वन कह रहे भाई सुपरमैन के लोगों का मीनिंग गूगल पे सर्च करे प्लीज, इसका मतलब होप होता है। साहिल भाई ये लोगो लगा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं कोई नहीं यार, वो उनका एक ये था, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पद्मेश पाठक थैंक यू सो मच। सुखविंदर सिंह कह रहे मेरा अनुदान छोटा है पर संकल्प बहुत बड़ा है, जय भारत, थैंक यू सो मच। और ग्रेट इंडिक सिविलाइजेशन के लिए कल प्लान
प्रतिष्ठा के लिए उपवास रखा था, अब अगले कुछ दिन ऐसे ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा। पानी पूरी तो लाइफ टाइम के लिए बंद, नॉट डन साहिल भाई। ऑल पानी पूरी लवर्स, आई एम रियली सॉरी, मुझे वो एग्जाम्पल फिर से देना पड़ा था। निशान जोशी कह रहे हैं सिक यू लायर्स इक्वल टू सेक्युलर्स। मेधा जी कह रही हैं योर ह्यूमन तुमना इज सो फनी, रिमाइंड्स मी ऑफ टाइम व्हेन माय एक्स इन लॉज सोलापुरी यूज्ड टू स्पीक टू मी लाइक क्या कर रही की, सब बाउंसर जाता था मेरे को। लेकिन आई होप मेधा जी अभी आपको समझ में आ रहा होगा। यूरेमिया आलम जी कह रहे हैं डर्टी मोहम्मद विद लाइसेंस इन हिज हेयर, सुनन अबू दाऊद 2491। हाँ जरा ये भी खोल के रखना अपना अमित साहब 2491। ब्लैक पिंक कह रहे हैं अब बस गू बचा है वो भी खा लो जी। और लुकस जी कह रहे हैं भाई इनसे पूछो इफ रसूल हैज सम सेम बॉडी सिस्टम लाइक नॉर्मल मैन देन हिज पी एंड स्पिट आर डिस्गस्टिंग, इफ नॉट देन व्हाई ही डाइड ऑफ पॉइजन। लब्बैक लब्बैक मोए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उज्जतल काफिरिन कह रहे क्या साहिल भाई पेशाब मुबारक से मुश्क की खुशबू आती थी, डिओडेंट की कोई जरूरत नहीं, पड़ोस का माल था, जितना मन उतना छिड़क लो वल्लाह हबीबी। सुमिन एम कह रहे साहिल भाई का हैदराबादी एक्सेंट माशाओ जी, थैंक यू। स्टिंग भी कह रहे हैं दीदी को डायरेक्ट कपकेक दे दो भाई। सुमिन एम जी मेंबर बने, थैंक यू। और प्रियांशु मिश्रा जी कह रहे हैं वो वीडियो वाला मुसल्टा भी अरेस्ट हो गया, आपने देखा? मैंने तो कल ही कह दिया था ना कि सोर्सेस से पता चल गया था कि वो अरेस्ट हो गया है। ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे डस फातिमा बिलीव शी इज आदि अकल, वो जब आएंगी तो उनसे वो भी डिस्कशन करेंगे। सजेश भाई कह रहे हैं जय श्री राम साहिल भाई, राम जी कृपा आप पे है। सत्यमेव जयते कह रहे हैं who would have thought 21st century reformers will be Sahil, Adam, Samir, Amit, Sajid and will use YouTube and AI separately, please unblock me from stream। कल ही मैंने कर दिया था भाई सत्यमेव जयते भाई, टेंशन ना ले। शशांक है कि दुनिया कहां से कहां जा रही है और मोमिन अब तक रसूल के पेशाब को डिफेंड कर रहा है, यही तो मुश्किल है। क्यूरियस वन प्लीज गूगल सर्च ऑन एस ऑन सुपरमैन चेस्ट, थैंक यू। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ओ हमारी ओरिजिनल लुकास जी भी आ चुकी है विद 1800 का सुपर चैट। हाँ आपका लुकास जी, हमारे पास और एक लुकस जी है और जब आप नहीं थी तो लुकस भाई जो है हमारे वो हैंडल कर रहे थे। तो कह रही हैं लुकास जी डिड आई सी लुकस इन सुपर चैट, यस एंड वेलकम लुकास जी, वेलकम वेलकम वेलकम, बड़े जमाने बाद। पीयूष कुमार कह रहे साहिल नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, क्या बात है। सुमिनम कह रहे मैंने बोला और आ गई हैदराबादी। नहीं यार कोई भी आए उसको आप लोग जो है ना वो ट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि लेट देम कम एंड डिस्कस। विजन कह रहे साहिल दी मुल्ला टर्मिनेटर, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। ओके 2491 ही बोला ना, 2491 हाँ ये रही। क्या है Anas bin Malik said when Allah's opposal whenever the opposer of Allah went to Cuba he used to visit Haram daughter of Milhan who was married to Ubada bin al-Samit. One day when he visited her she gave him food and sat clearing his head of lice. The narrator narrated the rest of the tradition. नीचे करो हदीस सही है या क्या है देख लो जरा। सही, ओके। अब ये एक और एक चीज ऐड हो गई कि रसूलुल्लाह के सर में जू मुबारक भरी हुई थी। अब इस पे रसूलुल्लाह क्या बोलेंगे, मोमिन आजाद क्या बोलेंगे, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। Anas bin Malik said whenever opposer of Allah went to Cuba he used to visit Haram daughter of Milhan who was married to Ubada bin al-Samit. One day when he visited her she gave him food and sat clearing his head of lice. जू मुबारक भरी हुई थी रसूलुल्लाह के सर पे। इसका उर्दू ट्रांसलेशन है क्या? अभी ना शायद उर्दू में नहीं है, कोई देख लेता हूं। देखो ऊपर देखो उर्दू में है। उर्दू में क्या लिखा है, करो नीचे। बोंगिया मार दी होगी। हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा जाते तो उम्मे हराम बिनते मिल्हान रदी अल्लाह अन्हा के पास जाते। ये उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हा की ज़ौजियत में थी। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए तो इन्होंने आपको खाना खिलाया और बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की जुएं निकालने लगी। यार क्या साफ सफाई का ख्याल ही नहीं था रसूलुल्लाह को।